Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 12th में evolution chapter start किए हैं, वो start है और आज का जो topic है वो है a brief account of evolution. ठीक है, क्या आज का जो topic है वो क्या है? Brief account of evolution है. ठीक है, जैसे form of life and appearance around. ठीक है, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ये है BYA. फर्स्ट जो हमारा सेलुलर है वो कब था? बिलियन में था, बिलियन ईयर एगो. और ये जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 2000 मिलियन ईयर एगो हुआ था. ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स का कब हुआ था? कब अपीयरेंस हुआ था? अराउंड अराउंड 350 100 मिलियन ईयर एगो हुआ था. ठीक है, शीट विड्स एंड फ्यू प्लांट्स जो हुआ था वो कब हुआ था? 320 मिलियन ईयर एगो हुआ था. जो सीड्स है और जितने भी अनवांटेड प्लांट्स है, ठीक है, वीड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अनवांटेड प्लांट्स भी बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? तो अनवांटेड प्लांट्स भी बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट बोलते हैं. ठीक है, अनवांटेड प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स भी हैं जो ग्रो कर जाते हैं, ग्रो होता है. ठीक है, ठीक है ना. फिर लैंड रेप्टाइल्स वेयर डायनासोर्स. फिर लैंड रेप्टाइल्स में देखिए तो यहाँ पर बात कर रहे हैं डायनासोर्स का बात कर रहे हैं. तो ये कब हुआ था? तो 65 मिलियन ईयर एगो हुआ. ठीक है, इसका ये क्यों इसका प्रोबेबली रीजन क्या है? तो ये कब ये हुआ था? क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट के चेंज से ये क्या हुआ? तो जो डायनासोर है वो विलुप्त हो गए हैं. ठीक है, क्लाइमेट जो है वो चेंज हो गया सडनली. उसके साथ इन्वॉल्वमेंट इन बर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया. ठीक है, सम लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक टू वाटर टू इन्वॉल्व अ फिश लाइक रेप्टाइल्स. एग्जांपल लिथोसोरस. ठीक है, जो हमारा लिथोसोरस है लाइक, ठीक है, लिथोसोरस जो है वो एक रेप्टाइल्स है. ठीक है, फिश की तरह फिश है, वो रेप्टाइल्स है. ठीक है, वो कब हुआ था? तो 20 मिलियन ईयर एगो हुआ था. ठीक है, वहीं पे मॉडर्न डे डिसेंट्स ऑफ रेप्टाइल्स, टर्टल, टोर्टोइस और क्रोकोडाइल. अब का जो आ गया है, अब जो रिसेंट जनरेशन जो चल रहा है तो वो क्या चल रहा है? तो वो चल रहा है रेप्टाइल्स वाला जनरेशन चल रहा है, टोर्टल वाला, टोर्टोइस वाला और क्रोकोडाइल्स वाले जनरेशन चल रहा है. ठीक है, पहले जो क्या पहले था वो लिथोसोरस था. ठीक है, अब जो वो क्या हो गया है, थोड़े से उसमें मॉडर्न डिसेंडेंट हो गया, मॉडर्न तरीके से बन गया. तो उस मॉडर्न टर्टल और टोर्टोइस क्रोकोडाइल्स में डिफरेंट चेंज हो गया. ठीक है, हार्डी वर्ड्स प्रिंसिपल देखो, हार्डी वर्ड्स प्रिंसिपल क्या है? तो LLC frequency in an population are stable and is a constant for generation to generation. ये जो है ये क्या हो रहा है? ये जो LL है वो जनरेशन टू जनरेशन बच्चा चेंज हो रहा है. ये क्या हो रहा है? ये जनरेशन टू जनरेशन ये चेंज हो रहा है. ठीक है, द जीन पूल्स टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन. ठीक है, देखो जीन पूल क्या होता है? टोटल जीन्स. ठीक है, और देयर पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स हैं वो क्या हो रहे? कांस्टेंट है बच्चा. जितने भी पॉपुलेशन है वो क्या है? तो कांस्टेंट है. ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल द एलील्स फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेड एज. जो फर्स्ट एलील है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये P जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील है. P जो है, P को यहाँ पे रिसेसिव एलील बोला जा रहा है. ठीक है, और Q जो है, Q क्या है? डोमिनेंट एलील है. Q क्या है? तो डोमिनेंट एलील है. ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2APQ इज इक्वल टू 1 क्या है? तो यहाँ पे पी स्क्वायर जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट का शो कर रहे हैं, और जो क्यू स्क्वायर है वो क्या है? होमो रिसेसिव को शो कर रहा है. ये जो आपको फॉर्मूले दिए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लर्न कर लेना. ठीक है, यहाँ पे जो P का है वो रिसेसिव एलील है, और यहाँ पे जो P स्क्वायर है वो क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट है, डोमिनेंट शो कर रहा है. यहाँ पे Q जो है वो क्या है? रिसेसिव को शो कर रहा है, और यहाँ पे जो है वो डोमिनेंट को शो कर रहा है. तो ये ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है. यहाँ पे देखो जो PQ है 2PQ है, ए जो है हमारा जो 2PQ है वो क्या है बच्चा? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस है. ये दोनों में होमोजाइगस था, बट PQ साथ में रहेगा तो वो जो है वो हेट्रोजाइगस होगा. ठीक है, वही नो फ्रीक्वेंसी मेजर डिफरेंट फ्रॉम एक्सेप्टेड वैल्यू एंड डिफरेंस इंडिकेटेड द एक्सटेंडेड of evolution change or distribution of genetic
इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी मेजर जो है वो चेंज किया जाता है, ठीक है, एक्सेप्टेड वैल्यू से इसको क्या कर दिया जा रहा है, चेंज कर दिया जा रहा है, ठीक है, इसको जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, ठीक। देखो नेक्स्ट वन जो है वही फिर से है हार्डी वर्ड्स प्रिंसिपल, क्या बोला जा रहा है, तो इसका फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, किस तरीके से फैक्टर अफेक्टिंग कर रहा है। देखो जीन माइग्रेशन में क्या होता है बच्चा, जीन माइग्रेशन में होता है जब माइग्रेट होता है, जब जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं या ह्यूमन माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पॉपुलेशन चेंज होता है बच्चा, एक कहीं इस कंट्री से उस कंट्री में, इस सिटी से उस सिटी में अलग प्लेस पे जाते हैं, वहां पे थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, वहां के फ्रीक्वेंसी ये सब जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। when gene migration occur multiple time is called a gene flow। अगर वही चीज को हम लोग बार बार करते हैं, बार बार उस चीज को फ्लो करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग जीन फ्लो बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी ये येलो कलर से इसको फिल्डी है, ठीक है, इसको जीन फ्लो बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इन माइग्रेशन जो माइनस में ज्यादा सम जीन्स एलील्स लॉस्ट, इसमें ऐड होता है, ठीक है। ई माइग्रेशन और इम माइग्रेशन में प्लस होता है, ई माइग्रेशन में माइनस होता है। इसमें जो होता है, इसमें ऐड होता है, जो न्यू जीन है वो ऐड होगा बच्चा जी, इसमें जो है इसमें लॉस्ट होगा, ठीक है। अब देखो कुछ इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका फर्स्ट तो ये देख लिए, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग देख लिए क्या है वर्ड्स का, और सेकंड क्या है, तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या है, वेरिएशन ड्यू टू आर रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग अ गैमेटोजेनेसिस, ये गैमेटोजेनेसिस के अनुसार पे बेस है, ठीक है, बेस है। म्यूटेशन क्या होता है, तो माइक्रोबल एक्सपेरिमेंट शो अ प्री एग्जिस्टिंग एडवर्टेनियस, जो हमारा माइक्रोबल है उसका एक्सपेरिमेंट क्या है, तो प्री एग्जिस्टिंग एडवर्टेनियस है, ठीक है। A mutation when select will result in observation of a new phenotypes। देखो जो हमारा न्यू जनरेशन है उसको अगर ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो क्या आ जा रहा है, वहां से क्या निकल के आ रहा है, तो वहां पे एक न्यू फिनोटाइप्स उभर के आ रहा है, ठीक है, न्यू फिनोटाइप्स होगा। ओवर फ्यू जनरेशंस दिस वुड रिजल्ट इन अ सेक्शन, ठीक है, ये जो है वो फिनोटाइप जो है वो रिजल्ट सेक्शन में शो होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर का बात करें तो चेंज इन अ जीन फ्रीक्वेंसी इज अ स्मॉलर पॉपुलेशन बाय चांस। यहाँ पे जो है जीन जो है वो जीन का जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉपुलेशन में छोटे अमाउंट में हो जाएगा, चांस जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। समटाइम द चेंज इन ऑल फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ ए पॉपुलेशन देयर बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज। यहाँ पे जो स्पीसीज जो है बच्चा, स्पीसीज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, स्पीसीज भी डिफरेंट होगा, और यहाँ पे जो है न्यू डिफरेंट पॉपुलेशन के साथ साथ स्पीसीज भी डिफरेंट ही होंगे, ठीक है। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम अ फाउंडर्स एंड इफेक्टेड कॉल अ फाउंडर इफेक्ट। अगर उस चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो फाउंडर इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, तो नेचुरल सिलेक्शन से तो वर्ड्स देख के ही पता चल रहा है कि किस चीज का बात करें, तो ऑब्वियसली सी बात है नेचुरल की बात करें या नेचर का बात करें। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होगा बच्चा कि यहाँ पे नेचुरली तरीके से, ठीक है, अ प्रोसेस इन विच अ हेरिटेबल वेरिएशंस enabling better survival for enable to reproduce and leave greater number of progeny। यहाँ पे जो होगा वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, न्यू प्रोजनी को क्या करेगा बच्चा, रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। किस तरीके से, तो हेरिटेबल के तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे, एक न्यू ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रिप्रोड्यूस होगा। देखो हार्डिसबर्ग प्रिंसिपल क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो हार्डिसबर्ग प्रिंसिपल देखो क्या बोल रहा है, एस्टैब्लिशिंग सिलेक्शन है, डायरेक्शनल सिलेक्शन है, डिस्ट्रिब्यूटिव सिलेक्शन है, ठीक है। और इंडिविजुअल एक्वायर्ड मींस करेक्टर वैल्यू, यहाँ पे देखो जितना हाई पिक जो है जितना हाई जाएगा, यहाँ पे क्या है जो फिनोटाइप्स का बात कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर वैल्यू जितना पिक ऊपर जाएगा, हाईली जाएगा, तो जो हमारा कैरेक्टर वैल्यू है बच्चा वो क्या होगा, हाई होगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होगा, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर्ड वैल्यू other than the mean character value। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पिक वैल्यू थोड़ा इससे क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया, जो फर्स्ट वाला जो पिक वैल्यू था यहाँ था, अब जो है पिक वैल्यू वो कहाँ आ गया है, तो वो जो पिक वैल्यू है यहाँ आ चुका है, देख सकते हो, देखो यहाँ आ चुका है।
पहले का जो वैल्यू था वो यहाँ था, आपका जो वैल्यू ये यहाँ आ गया है, इतना का डिफरेंस हो गया, ठीक है, इतना डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 पिक्स बन गए हैं, ठीक है। बोथ पिक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व, दोनों जो पिक है वो कर्व हो गया है, ठीक है। इसमें पेरिफेरल करेक्टर आ गया है। कौन सा करेक्टर आ गया है, तो पेरिफेरल करेक्टर आ गया है, ये याद रखना, ठीक है। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन प्लांट है, ये सारे प्लांट्स दिया हुआ किस किस तरीके से है, ठीक है। तो इसको देख लो और इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आज तक का इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे।